अगले नाम के लिए मैं बुलाना चाहूँगा भाई हितेश सोनी। हितेशी हास्य रस का प्रस्तुति के साथ हमारे बीच खामगांव महाराष्ट्र से आए हुए हैं हितेश सोनी जी। आप जोरदार तालियों से स्वागत करें हितेश सोनी जी का। मैं भगवान विट्ठल पांडुरंग की नगरी से यहाँ भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण की ये जन्मस्थली है और मेरी ये रचना विशेष कर भगवान श्री कृष्ण को एक आह्वान है। और भगवान श्री कृष्ण जो पांडवों के सारथी थे, उन्हीं के कारण वे महाभारत के युद्ध को जीत पाए थे। तो मैं सारथी परिवार को भी बहुत बधाई देता हूँ। हम सभी कवियों के ये सारथी है, सारथी परिवार है। आपका स्वागत करता हूँ और अपनी रचना से जोड़ता हूँ। एक बार जन्म लो हे कृष्ण तुम, फिर इस धरा पर आ जाओ। एक बार जन्म लो हे कृष्ण तुम, फिर इस धरा पर आ जाओ। बन सारथी भारत के प्रभु, मार्ग हमें दिखला जाओ। एक बार जन्म लो हे कृष्ण तुम, फिर इस धरा पर आ जाओ। बन सारथी भारत के प्रभु, मार्ग हमें दिखला जाओ। कि धर्म भी अब तो लगा दांव पर। हमने देखा भी अयोध्या में क्या हुआ कि धर्म भी अब तो लगा दांव पर, राजनीति ही व्यापार बनी। कि धर्म भी अब तो लगा दांव पर, राजनीति ही व्यापार बनी। धर्म के पैर लड़ खड़ा रहे हैं, अधर्मी कटु मुस्काए रहे हैं। कि धर्मी के पैर लड़ खड़ा रहे हैं, अधर्मी कटु मुस्काए रहे हैं। कौरव अब तक मरे नहीं है, बदले है केवल रूप यहाँ है। दुर्योधन दुशासन अब भी, दुर्योधन दुशासन अब भी घूमते सभ्य सभाओं में। तो हे चक्रधारी बहुत हो चुका धर्म अब, तो हे चक्रधारी बहुत हो चुका धर्म अब। फिर से चक्र सुदर्शन चला जाओ। एक बार जन्म लो हे कृष्ण तुम, फिर इस धरा पर आ जाओ। कि भ्रष्टाचार का भुजंग विशैला, भ्रष्टाचार का भुजंग विशैला डाल रहा इस देश में डेरा। तो हे नटवर एक बार फिर काली नाग के जैसा इसका भी मर्दन कर जाओ। एक बार जन्म लो हे कृष्ण तुम, फिर इस धरा पर आ जाओ। बन सारथी भारत के प्रभु, मार्ग हमें दिखला जाओ। और एक बहुत बड़ी जो समस्या है वो मैं इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता हूँ दादा, कि न जाने रोज कितनी, न जाने रोज कितनी गौ हत्याएं होती हैं। न जाने रोज कितनी गौ हत्याएं होती है। मूक गौ माता राह तुम्हारी तकती है। तो हे गोपाल गोवर्धन धारी, तो हे गोपाल गोवर्धन धारी, गौ रक्षा करने आ जाओ, गौ रक्षा करने आ जाओ। एक बार जन्म लो हे कृष्ण तुम, फिर इस धरा पर आ जाओ। बन सारथी भारत के प्रभु, मार्ग हमें दिखला जाओ। आइए दोस्तों, मैं हास्य की कविताएं लिखता हूँ तो अपनी औकात पर आता हूँ। मेरे परिचय की दो पंक्तियाँ आपको सौंपता हूँ कि दिन को दिन, रात को रात लिखता हूँ। दिन को दिन, रात को रात लिखता हूँ। मैं शब्दों में लपेट के अपने जज्बात लिखता हूँ। मैं शब्दों में लपेट के अपने जज्बात लिखता हूँ। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रह मिलकर इस मुल्क में, मैं सपनों में ऐसा हिंदुस्तान लिखता हूँ। मैं सपनों में ऐसा हिंदुस्तान लिखता हूँ। आइए दोस्तों, हास्य की एक रचना
आपको सौंपता हूँ। कहते हैं कि हास्य कवि के माध्यम से उसकी कविता की दुकान चलती है, अभी कह रहे थे। तो आइए मैं पति पत्नी की एक छोटी सी नोकझोंक आपके बीच रखता हूँ। ये परिवार में छोटी छोटी नोकझोंक कुछ देर के लिए होती है और फिर निपट जाती है। तो आइए छोटी सी नोकझोंक आपके बीच। रचना का शीर्षक है मूर्ख सम्मेलन और हम। कि हमारे गांव में हुआ एक आयोजन, नाम था जिसका मूर्ख सम्मेलन। मिला हमें भी उसका निमंत्रण देख पत्नी चिल्लाई, खूब खरी खोटी हमें सुनाई। बोली, देखा मिस्टर हितेश सोनी, गांव में क्या होती है आपकी गिनती। अरे कवि सम्मेलन ना मिले तो मूर्ख सम्मेलन की हाँ कर दी। जरा कुछ तो सोची होती, अपनी ना सही कम से कम मेरी सोची होती। मैं पड़ोसियों को क्या मुंह दिखाऊंगी, एक मूर्ख की पत्नी कहलाऊंगी। मैंने कहा, अरे भगवान तुम जरा शांत हो जाओ, अपने गुस्से पर थोड़ा काबू पाओ। कवि तो वैसे ही आधा पागल ही होता है, दिन रात कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाता है। और हे प्राणेश्वरी, मेरी प्राण प्रिय, माय डार्लिंग, तुम भी तो जब मूड में आ जाती हो तो मुझे पागल कहकर ही तो पुकारती हो। और हे प्राणेश्वरी, मेरी प्राण प्रिय, माय डार्लिंग, तुम भी तो जब मूड में आ जाती हो तो मुझे पागल कहकर ही तो पुकारती हो। मैं अपनी रचनाओं से सबको खूब हंसाऊंगा, पल भर के लिए ही सही पर सबके गम भुलाऊंगा। पल भर के लिए ही सही पर सबके गम भुलाऊंगा। और जिंदगी से गुम हो रही हंसी को फिर से वापस बुलाऊंगा। और जिंदगी से गुम हो रही हंसी को फिर से वापस बुलाऊंगा। सुनकर हमारी दलील पत्नी के मनोभाव बदले, अंगार की जगह फूल अब्बर से। तभी उसके होठों पर मुस्कान आई और खत्म हो गई सारी लड़ाई, और खत्म हो गई सारी लड़ाई। बहुत बहुत शुक्रिया।